नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वा सत्य यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। ये बहुत सत्य बात है कि आप कितने भी बड़े हो, लेकिन रोगी है तो कोई मतलब नहीं है। और जो लोग रोगी नहीं है वही सबसे बड़े योगी मैं तो मानता हूँ। तो आपका आरोग्यमय जीवन हो, इसके लिए 5 प्रतिज्ञा आपको लेनी चाहिए हर रोज सुबह सुबह में उठ के। क्या? तो रोज मैं योग करूंगा, यानी कि आसन प्राणायाम कुछ न कुछ तो करूंगा। योगाहारी बनूंगा, आहार के नियमों का पालन करूंगा। चबा चबा के ही खाऊंगा और बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोज बिना पकाई हरी पत्तियां, चाहे जूस के रूप में, चाहे चटनी के रूप में, चाहे पाउडर के रूप में पत्तियों के, चाहे पाउडर के पत्तियों के पाउडर के टैबलेट के रूप में रोज खुराक में भोजन में शामिल करूंगा। मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पे पैर नहीं रखूंगा। ये आप प्रतिज्ञा कीजिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड याद रखेगा कि भी मेरा शरीर बढ़ाना नहीं है। तो हर जो वजन बढ़ाने वाली क्रिया आप करोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा कि भी मुझे वजन नहीं बढ़ाना है, भारत माता की छाती के ऊपर वजन बढ़ा के पैर नहीं रखना है मुझे। ये आप प्रतिज्ञा करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसके रास्ते दे देगा। और लास्ट में, मैं बीमार रह के मेरी फैमिली और मेरे देश पे मैं बोझ बन के नहीं जीऊंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आप हर रोज लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम छोटा माइंड बोलते हैं, वो आपको आपकी बीमारी से बाहर निकाल के ही रखेगा और आपको आनंदमय आरोग्यमय जीवन प्रदान करेगा। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं यहाँ आहार के इंजीनियरिंग यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बातें करता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए कहता हूँ कि हमारे डाइट में ग्रीन पत्तियों का शामिल करवा के इससे शरीर की काफी ज्यादातर बीमारियां ठीक हो सकती है। और इसीलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। तो जो लोग बिना साइड इफेक्ट वाली सारवार पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के लोग हैं, योग वाले हैं, नेचुरोपैथी वाले हैं, सबको मैं बोलूंगा कि वो अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोले। आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी क्यों आती है? तो सिंपल सी व्याख्या, बिना चबाया खुराक, एसिडिक यानी कि पकाया खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है और शरीर में कचरा बढ़ जाता है। वही कारण से बीमारी आती है। सिंपल बीमारी की व्याख्या। बीमारी नहीं आती है चबा के खाने से, अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाने से शरीर में कचरा बढ़ता नहीं, पोषक तत्व मिल जाते हैं, बीमारी नहीं आती है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, उनकी उम्र 80-90 साल हो चुकी है, 100 साल हो चुकी है और एक भी रोग की बीमारी की दवाई नहीं खा रहे। ऐसे लोग चबा चबा के खाते मिलेंगे आपको, बीमारी नहीं पड़ते हैं। तीसरा, बीमारी जाती है कैसे? तो शरीर का कचरा निकाल दो और शरीर को सही रिपेयरिंग का यानी कि पोषक तत्व सामान दे दो, रिपेयरिंग का कारीगर दे दो, आप ठीक हो जाओगे, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, चबा चबा के खाया करोगे तो कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा और पोषक तत्व देते रहिए, यानी कि आप हरी पत्तियां और सब्जी हो सके इतनी कच्ची अल्कलाइन खाते रहिए तो पोषक तत्व मिलते रहेंगे, शरीर में
बीमारी से बच जाओगे। और बीमार हो गए हो तो गाय भैंस के दूध की सारी प्रोडक्ट छोड़ दो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जल्दी ठीक होने के लिए डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना आवश्यक है। कल हमने प्रश्न देखा था अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और धूल से एलर्जी, इसके ऊपर हमने बातें की थी, क्या किया जाए, कैसे उसमें से बाहर आ सकते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम है किसी को, आपके रिलेटिव को, तो कल का वीडियो आप भेज दीजिए उनको, वो प्रयोग करें, अपने आप शरीर की समस्या में से बाहर आ सकता है। आपको भी देखने का बाकी है तो आप एक बार जरूर उसको देख लीजिए। आज का प्रश्न है, एक भाई अबू धाबी से लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि हेलो डॉक्टर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अबू धाबी। I have been diagnosed with osteoporosis and would be grateful to learn your advice in the areas of diet. What I should do? I am 15 years old. ये 51 अभी आधी उम्र हुई है और उसको ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हुई है। क्या है इसका मतलब क्या है? तो ये मेडिकल कंडीशन in which the bones become weak and are easily broken. हड्डियां वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और इजीली टूट जाए, इसको ये ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी बोलते हैं। तो ये बीमारी क्यों होता है? तो एलोपैथी ऐसा ही मानता है कि शरीर में कैल्शियम की उणप है, कैल्शियम की कमी है, इसके लिए हो रहा है। विटामिन डी की कमी हो रहा है। स्त्रियों में एस्ट्रोजन जो अंतःस्राव होता है उसका लेवल कम हो जाने से ये बीमारी हो जाती है। तो मेनोपॉज के टाइम ये समस्याएं आती है, ऐसा एलोपैथी मानता है। एलोपैथी ऐसी मान्यता रखता है। लेकिन वो लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कैल्शियम की टेबलेट दे देते हैं, दूध पिलाने के लिए ज्यादा बोल देते हैं कि हर रोज 2-3 ग्लास दूध पियो। फिर भी वो लोग जब ये समस्या शुरू होती है, हड्डियां घिस जाती है, फिर बाद में 55-60 साल के बाद में वो नी रिप्लेसमेंट करवा के ही रखते हैं। किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक किया हुआ ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कारण दिखा देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसमें फायदा कहीं नहीं मिलेगा। हमने एक ऐसे डॉक्टर हमको मिल गए थे, उनको ऐसी समस्या थी और वो अब इतने उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते थे। गाड़ी नहीं चला सकते थे। क्यों? तो वो बोले कि मैं गाड़ी लेके शहर में घूम रहा हूँ और बीच रास्ते में रिक्शा वाला एकदम रास्ते में आ जाए और मुझे अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी, नौबत आ गई, तो उस टाइम मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। इतने सॉफ्ट हो चुके थे। ओस्टियोपोरोसिस में तो इतने सॉफ्ट नहीं होते, तो इससे भी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे। और उसको उन्होंने क्या बोला कि ये लाखों में एक व्यक्ति को बीमारी होती है और पूरी जिंदगी मुझे स्टीरॉइड लेके जीना पड़ेगा। ये डॉक्टर की बात हमने सुनी थी। वो बोल रहे थे कि मुझे पूरी जिंदगी स्टीरॉइड लेके ही जीना पड़ेगा। तो वो वो डॉक्टर खुद MS ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। वो हड्डियों के ऑपरेशन करता था। वही डॉक्टर यही बात सोचता था और फिर ये ही बोला लास्ट में कि ये बीमारी की कोई दवा नहीं है। खत्म। उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपने माइंड में सेट कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, मुझे पूरी जिंदगी स्टीरॉइड लेके ही जीना पड़ेगा। बात खत्म। फिर वो अभी कभी ये अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मान्यता ही पक्की कर ली कि भाई ये तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो आप भी ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी है तो आप ऐसा माइंड में गलत मत डाल दो, उसको पक्का मत कर लो। हाँ,
ये बीपी और डायबिटीज वाले को भी एलोपैथी वाले ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई तुमको तो तेरे माँ बाप से उतरा हुआ रोग है, ये पूरी जिंदगी रहेगा, तुमको बाहर निकलने का सोचने का ही नहीं, ऐसा बता देते हैं। फिर वो व्यक्ति पेशेंट जो होता है ये फिक्स कर लेता है अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को, माइंड को बोल देता है कि भाई ये तो बीपी की बीमारी मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे वारसागत दी हुई है, ये पूरी जिंदगी जाएगी ही नहीं, कुछ भी करूँ तो भी। डायबिटीज की बीमारी, हाँ मुझे, मेरे बाप को थे, मेरे दादा को थे, मेरे चाचा को थे, इसीलिए मुझे आ गई है, मेरी माँ को थी, तो वो जाने वाली ही नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। और जो लोग ऐसा माइंड मेंटली सोच के जीते हैं ना, वो कभी वो बीमारी से में बाहर नहीं आ सकते। तो यहाँ आप किसी एक व्यक्ति की राय को, एक सारवार पद्धति की राय को मान के ऐसा पक्का मत करो कि आपकी ये बीमारी नहीं जा सकती, ठीक है। तो एलोपैथी वाले क्या करते हैं, कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, दूध पिलाते हैं, कैल्शियम वाला डाइट खिलाते हैं, फिर भी उनकी समस्या में से फायदा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या मानते हैं, तो हम तो एक सिंपल सी बात समझाते हैं। बीमारी का कारण आपको पहले शुरू में ही बता दिया, शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा या तो शरीर में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन का अभाव, बस दो ही कारण है। अब आप शरीर में रिपेयरिंग का सामान दे दीजिए और शरीर सामान के साथ कारीगर दे दीजिए। तो हम तो यही मानते हैं नेचुरल डाइट में, योगाहार में, कि भी आपके शरीर में कारीगर नहीं है और दूसरा क्या नहीं है, सामान नहीं है। कारीगर दे दो, सामान दे दो, बात खत्म हो जाएगी। अब हड्डियां सॉफ्ट हो चुकी है, अंदर से कैल्शियम बढ़ना है तो कैल्शियम वाला मटेरियल दे दो, क्या उसके कारीगर दे दो। अब आपके घर के अंदर रिपेयरिंग काम करना है, आप सीमेंट ले आए, रेती ले आए, सब कुछ सामान ले आए, अब कारीगर ही नहीं आएंगे तो रिपेयरिंग कौन करेगा। तो सामान के साथ ये लोग कैल्शियम की टिकड़ी खिला लेते हैं, लेकिन कभी कारीगर के बारे में बताते नहीं है। टिकड़ी खाए करो, खाए करो, खाए करो, कारीगर दोगो ही नहीं, कारीगर के रूप में कौन काम करता है वही पता नहीं। तो हम यहाँ यही बात बताते हैं। तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है, यहाँ रिपेयरिंग का सामान यानी कि न्यूट्रिशन भी चाहिए और साथ में कारीगर भी चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए। तो क्या करे, न्यूट्रिशन दे दो, कारीगर दे दो, बात खत्म। तो कहाँ से मिलेगी, तो पहले तो कैल्शियम की जरूरत है, तो कैल्शियम वाला खुराक चाहिए। अच्छा कहाँ मिलते हैं, तो हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, इसके पत्तियों में भी सबसे उत्तम नंबर आता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो आप तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हो, मीठे नीम की पत्ती है, कड़ी पत्ते को मीठा नीम का पत्ता बोलते हैं, मीठो लीमड़ो, गुजराती में मीठो लीमड़ो बोलते हैं। तो ये कड़ी पत्ता में सबसे ज्यादा, सारे पत्तियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम कड़ी पत्ते में आपको मिल जाएंगे। दूसरा है सहजन की पत्ती, तीसरा गेहूं का जवारा है और मेथी पत्ता है, वो सब पीछे है, पालक है, वो सब में भी कैल्शियम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको कड़ी पत्ती में मिल जाएंगे। इसके अलावा तेलीबिया में तिल है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी के बीज है, मूंगफली है, बादाम है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। और विटामिन डी के लिए आपको शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़े, इसके लिए लिटिल मिलेट दही के साथ खाना जरूरी है। वो भी जो कैल्शियम आप खाओगे डाइट में, उसको कन्वर्जन करना है विटामिन डी में, कन्वर्ट करने के लिए लिटिल मिलेट और दही जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ाएंगे, तो वो विटामिन डी तैयार करेंगे। मटेरियल तो दे दिया, लेकिन उसको कन्वर्जन करने का काम ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया करेंगे, तो वो भी हमारे शरीर के कारीगर हैं। तो हरी पत्ती में दो चीज मिल जाती है, कैल्शियम यानी कि न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, और दूसरा हरी पत्तियों में हरा रंग मिल जाता है। हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल, जो हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनाता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है,
तब भूमि तत्व, भूमि में क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फेट, ऐसे भारी तत्व जमीन में होते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, तो वो भूमि तत्व है। तो भूमि तत्व को लेता है, खुराक में डालता है। तो पत्तियों में जब होता है क्लोरोफिल, तो एक खुराक बनाने में भूमि तत्व शामिल करता है, और वही खुराक जब शरीर में आता है तो ये हरा रंग शरीर में जाता है, क्लोरोफिल तो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, खुराक में से कैल्शियम को उठाता है, निकालता है, और हड्डियों को पहुंचाने का काम ये आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन हरी पत्तियों को में से बना हुआ हीमोग्लोबिन, वो हमारे शरीर के पंच तत्व को बैलेंस करने की जिम्मेदारी रखता है। साथ साथ में उसको हेल्प करने के लिए विटामिन डी कन्वर्ट करने के लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी चाहिए, तो वो भी हमारे शरीर में चाहिए। तो उसके लिए आपको लिटिल मिलेट और दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। दूध से कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया नहीं होगे तो विटामिन डी बनेगा नहीं, विटामिन नहीं बनेगा तो आपको हड्डियों में कैल्शियम बढ़ेगा नहीं। तो ये विटामिन डी के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप धूप ले लो, सूरज का प्रकाश ले लो, शरीर के ऊपर डालो, तो ये भी बोल रहे हैं। लेकिन ये धूप लेने के लिए बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ने की बातें बताते नहीं है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया क्यों नहीं बढ़ते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको। जब फसल दवाई खा रहा है, यानी कि खेत में हम दवाई छांट के फसल को पैदा कर रहे हैं, तो शरीर तो दवाई खाएगा ही। तो यहाँ ये बात बहुत गहरी है। यहाँ क्या होता है, देखो, जब हम खेतों में फसल लगाते हैं तो खेतों की जो फसल है, पाक है, वनस्पति है, उसका खुराक क्या है, तो फर्टिलाइजर, खाद। अच्छा, खाद कहां से बनता है, तो एग्रोवेस्ट से। अच्छा, आप एग्रोवेस्ट यानी कि वनस्पति जन्य कचरा आप खेत में डाल दो, तो जो पौधा अपने खेत में लगाया है उसका मूल्य जो है वो कचरा सीधा खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि ये कचरा जो है उसको पहले कंपोस्ट करना पड़ता है, वो सड़ता है। तो वो सड़न करने का काम जो होता है वो केंचुओं के शरीर में पैदा होने वाले बैक्टीरिया करते हैं। तो जमीन में जब केंचुए होते हैं तो वो जो कचरा खाते हैं एग्रोवेस्ट, उसके साथ वो बैक्टीरिया के साथ वो बाहर निकलता है मल, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंपोस्ट कर करके मूल को खाने लायक करते हैं। तो वनस्पति का खुराक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो ये एग्रोवेस्ट और मूल के बीच में, वनस्पति के बीच में ये बैक्टीरिया का रोल होता है। अब क्या हुआ, खेडूतों ने क्या किया, ज्यादा पाक लेने की राय में उन्होंने यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड ज्यादा डाल के इस जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया थे, जो एजेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम नाम के जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जो है, जो एग्रोवेस्ट को कन्वर्ट करके वनस्पति को खाद के रूप में सप्लाई देने का काम करने वाले थे, वो खत्म कर लिए। अब उसकी संख्या कम हो गई। अब देखिए खेतों में आपको केंचुए भी नहीं दिखाई देते हैं। गुजराती में उसको अरसिया बोलते हैं। तो अब अरसिया ही नहीं बचे हैं, अब कहां से उसको खुराक कन्वर्जन होगा, तो वनस्पति कुछ ले ही नहीं पाएगी। तो आज वनस्पति खेतों में पैदावार बहुत कम हो चुकी है। इसका कारण क्या है, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग और रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग। बैक्टीरिया खत्म हो गए। तो इसी तरह भगवान ने क्या किया, जो शाकाहारी प्राणी है, जो वनस्पति का आहार करता है, तो हमारा खुराक और हमारे शरीर के बीच में भी बैक्टीरिया का एक रोल रखा है। तो वो बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, हमारी छोटी आंत में। तो हमारी छोटी आंत में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो शरीर में जो हम खुराक खाते हैं उसको कन्वर्जन करते हैं। तो ज्यादातर विटामिन जो है वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा कोई कर सकता नहीं है।
विटामिन आपको रेडीमेड खाद में कहीं से खुराक में नहीं मिलेंगे, वो शरीर खुद पैदा करता है। और खुद पैदा करने के लिए प्रोबायोटिक एक्टिविटी होती है आपकी छोटी आंत, और छोटी आंत इसीलिए भगवान ने बहुत लंबी दी है, 28-30 फीट। तो हमारी परिस्थिति क्या हुआ है कि हमको जब गला पकड़ गया, बुखार आया, तो हम दवाई ले लेते हैं एंटीबायोटिक। अब आप एंटीबायोटिक देते हो शरीर को, तो क्या होता है कि आपकी आंतों में जो छोटे छोटे लंबी आंत, छोटी आंत में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक दवाई से खत्म हो जाते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन बनना बंद हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। एंटीबायोटिक ही हमारी बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि विटामिन बनाने वाला काम खत्म हो गया। और कई लोग तो चने ममड़े की तरह ही एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, हर रोज खाते रहते हैं, कुछ भी हो गया गोली ले ली, कुछ भी हो गया गोली ले ली। तो ये लोग ये गलत काम कर रहे हैं, इसके कारण प्रोबायोटिक बैक्टीरिया नहीं है। तो आपको अब क्या करना है कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़े, इसके लिए आपको, आप जो गेहूं और चावल जो बड़े जाड़े धान्य खा रहे हो, इसकी जगह लिटिल मिलेट खाइए एक टाइम पकाया में। आपको हरी पत्ती तो खानी ही है, हरी पत्ती कच्चा खाना है, बॉडी को अल्कलाइन तो करना है, हरी पत्ती आपका नया खून बनाएगा, वो तो जरूरी है। साथ में वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए एक टाइम पकाया खाओ। इसमें गेहूं और चावल की जगह आप लिटिल मिलेट, छोटे छोटे धान्य, गुजरात में उसको गुजराती में बोलते हैं कोदरा, तांद्रा, बंटी, सामो, रागी, ये सारे छोटे छोटे दाने होते हैं जो राई से भी छोटे होते हैं। तो वो जितने राजगरा, तो ये जितने छोटे उतने इसमें फाइबर ज्यादा होता है, वाटर सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है, और इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो लिटिल मिलेट है उसकी गैस बनानी है, खिचड़ी बनानी है पका के, सुबह में भिगो के रखना है, दोपहर को मिट्टी के बर्तन में पकाना है, और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा ढक के रखना है, मेटल का ढक्कन नहीं रखना है, हवा अंदर आने जानी रही चाहिए। तो दोपहर को पकाई हुई जो पकाया हुआ लिटिल मिलेट है वो शाम को ठंडा ठंडा खाना है। क्यों? क्योंकि शाम तक इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आ जाएंगे, हवा कुदरत ने व्यवस्था करके रखी है, तो वो बैक्टीरिया के साथ शरीर में जाएगा, तो आपकी शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे, विटामिन बनेंगे। और उसको बढ़ाने के लिए साथ में आप दही भी खा सकते हो, लेकिन ये लिटिल मिलेट को पकाना नहीं, शाम को दोबारा गर्म नहीं करना है, ये याद रखना है। दोपहर को पकाया हुआ ठंडा ही आपको खाना है रात को। तो यह एनडीएस में आपको क्या करना है, करी पत्ता ज्यादा खाना है, गेहूं के जवारे ले सकते हो, सहजन की पत्ती ले सकते हो, स्पिरुलिना भी ले सकते हो, तालाब में होने वाली लील उसकी टेबलेट आती है, तो ये सब आप, सहजन की पत्तियों का पाउडर भी आता है, टेबलेट्स भी आ जाती है, तो ये सब लेना है। साथ में लिटिल मिलेट आपको प्रयोग करना है रात को एक टाइम खाने में, और दही खा सकते हो आप, ठीक है। दूध नहीं खाना है एनिमल्स के, वो ध्यान रखिए। दही जो है वो हो सकता है तो वेजिटेबल्स के दूध बनाइए और इसी में से दही बनाइए, यानी कि आप मूंगफली के दूध बनाइए, इसमें कैल्शियम आएगा, वो दही बनेगा, उसको फिर वो दही आप खाइए, तो इससे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी बनेंगे, विटामिन भी बन जाएंगे। तो ये ओस्टोपोरियोसिस में, एनडीएस में आप एक्स्ट्रा इतना ध्यान रखिए। एनडीएस में आपको सुबह में उपवास करना है, वो तो कंपलसरी है, दोपहर तक उपवास, दोपहर को हरी पत्ती, दोपहर से शाम तक सब्जी, फल, कंदमूल, अंकुरित, वो जो भी खाना है वो दोपहर से शाम तक खाना है, कच्चा खाना है, पकाना खाना नहीं है। रात को एक टाइम पकाए में आपको ये लिटिल मिलेट थोड़ा खाना है, साथ में दही खा सकते हो, इसके साथ सब्जी को लेकिन कुकर में नहीं बनानी है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें का प्रयोग करोगे तो आपको ओस्टोपोरोसिस में फायदा हो जाएगा। हरी पत्तियों का नया खून बन जाएगा, हरी पत्तियों का कैल्शियम आ जाएगा, वही खून जो नया हीमोग्लोबिन है वो कारीगर के रूप में काम कर लेंगे। न्यूट्रिशन पत्तियों से ज्यादा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये कड़ी पत्ते की इतनी ताकत है, कड़ी पत्ते की इतनी ताकत है कि
घिस गए हुए दांतों को भी लंबा कर सकता है, इतना कैल्शियम दे सकता है। तो हड्डियों को क्यों वापस अच्छे सॉफ्ट में से मजबूत नहीं बना सकता। तो ये अद्भुत चीज है। ठीक है, तो योगाहार में आपकी ये ऑस्टियोपोरोसिस का परमानेंट सॉल्यूशन, हाँ, आपको नी रिप्लेसमेंट भी नहीं कराना पड़ेगा, इतना फायदा दे देगा। लेकिन जो भी खाओ चबा चबा के खाओ, जितना खुराक पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए, क्योंकि मुंह की सलाइवा जो है वो भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को बढ़ाने का अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो सलाइवा पाचन अच्छा करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, और कॉन्स्टिपेशन रहता नहीं चबा के खाने से, तो बीमारियां जल्दी चली जाती है। तो इसका अद्भुत रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो ये जो बताई वो प्रोडक्ट हमारे पास से मंगवाना है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। समझने की बातें। एक भाई साहब थे, पैसे वाले थे। नींद न आने के कारण एक आलीशान बंगले के शयन खंड में से बाहर रात को टहलने निकला एक सेठ ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को देखा और मनोमन सोचा, ये लोग किस तरह का जीवन जीते हैं कि वो लोग आराम से फुटपाथ पे उनको नींद आ जाती है। तो ये जो आपको समझना है ये क्या कह रहे हैं सेठ, हाँ, कि भाई बंगले में, आलीशान बंगले में, हाँ, अच्छी गद्दी में सोने वाले को नींद नहीं आ रही है और फुटपाथ पे बिना गद्दी, हाँ, आराम से लोग नींद खींच रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, वही ढूंढना एक योगी का काम है। योगाहार, आहार का मतलब आहार का इंजीनियरिंग है। योगाहार का मतलब ही आहार का इंजीनियरिंग है कि कुदरत के नियमों को समझ लीजिए तो आप बीमारी से जल्दी ठीक हो जाओगे। तो शरीर में, हाँ, ये तीन चीजें काम की है, बॉडी सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी। ये तीन बातों का आप ध्यान रखिए तो आपको फायदा जरूर हो जाएगा। आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट यहाँ लिखा हुआ है। आप आपकी शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होने दो, सही खुराक देते रहो। शरीर का खुराक अल्कलाइन ज्यादा होना चाहिए, पकाया एसिडिक कम होना चाहिए, एक ही बार खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, चबा चबा के ही खाना चाहिए। ताकत वाला खुराक भी चाहिए जो रिपेयरिंग नहीं करता है, रिपेयरिंग वाला खुराक भी चाहिए, न्यूट्रिशन जो ताकत नहीं देते हैं, और शरीर को कारीगर के लिए हरी पत्ती भी चाहिए। तो आप बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध मत खाइए। डेयरी प्रोडक्ट में दही थोड़ा हफ्ते में एक दो बार खा सकते हो। और स्वाद के भी अपने काम है, तो स्वाद भी कैसा, कौन सा स्वाद क्या काम करेगा, ये सारी बातें आपको एक ही चित्र में मैंने बताई है। तो आपको ये पूरी सिस्टम को समझना है तो हमारी YouTube चैनल पे जाइए, योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम, वहां प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा योगाहार का कोर्स। तो वो आप, हाँ, सारे वीडियो देख लीजिए तो इसको आपको इससे बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी घर बैठे। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे अहमदाबाद गांधीनगर सेंटर में हर रोज इसके ऊपर फ्री मार्गदर्शन के 4 से 6 का लेक्चर होता है। आप एड्रेस चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी ई बुक अवेलेबल है और फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। हाँ, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप उसको दूसरे को शेयर करना मत भूलिए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।